मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत ये परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसकी 74 नंबर की गाथा, जिस पर आज अपन पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि आज इस गाथा को दोबारा से लेते हैं। और उसके पहले गुरुदेव ने जो मंगलाचरण में नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं, बोलते हैं, याद करते हैं 5 परमेष्ठियों को, तो उसका भी स्वरूप अपने सामने रखा है कि नमो लोए त्रिकालवर्ती सर्व अरिहंताणम। नमो लोए सर्व त्रिकालवर्ती सिद्धाणम। नमो लोए सर्व त्रिकालवर्ती आयरीयाणम। और नमो लोए सर्व त्रिकालवर्ती उवज्झायाणम। और नमो लोए सर्व त्रिकालवर्ती साहुणम। ये वाली बात गुरुदेव ने कही और उसमें जो मुख्य बात निकल कर के आई कि 3 काल के अरिहंतों को, सिद्धों को, सभी सर्व, तो सर्व कहा ना, और सर्व कहा और त्रिकालवर्ती कहा, तो तीनों काल के सभी अरिहंतों को, सिद्धों को, आचार्य उपाध्याय और साधुओं को नमस्कार करते हैं। उनका नमस्कार माने बहुमान पूर्वक स्मरण करते हैं। हाँ, भव्य सारे भव्य जीव आ गए, निगोद में रहे हुए हैं अभी, उनको भी उनकी साधु रूप सत्ता, उनकी अरिहंत रूप सत्ता, उनकी सिद्ध रूप सत्ता को अभी स्वीकार करके नमस्कार किया है। बोलो, सामान्य नहीं है। तब गुरुदेव ने कहा ना, अरिहंत भगवान बादशाह जिनके गणधर वजीर हैं, दीवान हैं, वे सर्व साधुओं को नमस्कार करते। अरे सर्व त्रिकालवर्ती साधुओं को नमस्कार करते हैं। जो जीव अभी यहाँ विराजते हैं कि निगोद में रहे हुए हैं, नरक में रहे हुए हैं, उन सब को नमस्कार करते हैं। बोलो, अभी अपन अरिहंत परमात्मा का स्मरण करें तो नमो सर्व त्रिकालवर्ती अरिहंताणम, तो अपना नमस्कार राजा श्रेणिक को पहुंचा कि नहीं पहुंचा, है ना। ये घटना अपने ख्याल में है, वो अपेक्षा से बात करी। पर बहुत से ऐसे जीव हैं जिनका आगम में उल्लेख नहीं हो तो भी वे जीव
स्वयं के स्वरूप को पहचान कर उसकी एकाग्रता आराधना को उग्र करके साधु पने में परिणमते हुए पूर्ण भाव को प्राप्त करके अरहंत होंगे, सिद्ध होंगे। ये है ना, देखो इसमें एक चर्चा गुरुदेव ने ली थी, 2 मिनट की है, देखो पेज नंबर 401 है। एक तो ये पूछा कि लोक में सब साधुओं को नमस्कार है साहब, कि उनकी सत्ता है, कैसी सत्ता है कि भावी रूप से जीव की सत्ता तो अभी है कि नहीं, और उसकी भावी नैगम नय से देखो तो उसमें साधुपने की पर्याय है सब भव्य जीवों की, तो उसकी सत्ता का स्वीकार करके नमस्कार किया है। फिर किसी ने पूछा लोक में जितने भी साधु हैं उन सबको नमस्कार किया है, कि ना ना जैन के साधु, जैन के साधु कहकर आप थोड़ा ऐसा लगता है पक्षपात की बात करते हो, कि नहीं नहीं साधु होते ही जैन के हैं, पक्षपात नहीं कर रहे। जैन के साधु कहकर हम कोई पक्ष नहीं ले रहे कि जैन आप तो अपने साधु की बात कर रहे, अपने साधु की नहीं कर रहे, साधु होते ही जैन है। क्यों कि साधु क्या है, साध्यते इति साधु, जो अपने आत्म स्वरूप को साधे वह साधु है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि ये जैन साहब नहीं थे तो ये वाले नहीं माने जाएंगे। अरे वे कोई कुल के हों, फर्क ये नहीं पड़ता। बात तो ये है साध्यते इति साधु, और वे जैन हैं। क्यों? जिन स्वरूपी आत्मा की आराधना करने वाले, जिनेन्द्र परमात्मा की आज्ञा को मानने वाले जैन हैं। तो वो अपेक्षा जैन के साधु, फिर देखो गुरुदेव ने दूसरे ही वाक्य, छोटे वाक्य में कहा, दूसरे साधु हैं कहाँ? वे साधु नहीं होते, जो आत्मा को साधे वे साधु होते हैं, है ना। अब आएगा जैन का अर्थ, ले जैन का अर्थ भी किया, जो स्वरूप का साधन करे, जो पूर्णानंद का नाथ परमात्मा अपना स्वरूप उसका अभेद रत्नत्रय से साधन करते हैं, वे साधु हैं। स्पष्ट बात है ना। फिर नीचे एक प्रश्न और आ गया, ये भी देखो, स्वयं अपने आप को नमस्कार करे। अब इसमें जरा 2 बात समझना, स्वयं अपने आप को, है ना। अभी जैसे हम बोले कि श्लोक के सर्व त्रिकालवर्ती साधुओं को नमस्कार, लोक के सर्व त्रिकालवर्ती अरिहंतों को नमस्कार, ठीक है ना। तो अपने को नमस्कार हो गया ना, हो गया ना। कैसे हो गया? अभी सुनो, इसमें 2 भेद पड़ गए कि ये अपनी भावी पर्याय को नमस्कार है, ये व्यवहार है। अपनी भावी की पर्याय, भविष्य की पर्याय, उसको नमस्कार है, तो ये क्या हुआ? ये व्यवहार हुआ। क्यों? पर्याय को नमस्कार, ये व्यवहार है। और अभी अपने शुद्ध स्वरूप परिपूर्ण ज्ञायक भगवान को पहचान कर उसमें उपयोग को लगाकर उसकी तरफ उपयोग के ढलान झुकाव द्वारा उसका अनुभव करके प्रतीति करना, ये निश्चय नमस्कार है। आ गई बात ख्याल में? तो अपने को नमस्कार पहुंच रहा है कि भाई अपने को नमस्कार, निश्चय नमस्कार तो तब पहुंचेगा कि जब यह जीव अपने वर्तमान उपयोग से वर्तमान उपयोग को उपयोग स्वरूप आत्मा में नम करके नमस्कार करे, तब वास्तविक नमस्कार होता है। तथापि भव्यता की अपेक्षा पर्याय को नमस्कार करे तो वह तो व्यवहार नमस्कार है। अपनी ही
भावी की सिद्ध अरिहंत अथवा साधु अवस्था को नमस्कार करना, मानना, समझना, जानना, ये व्यवहार नमस्कार है। निश्चय नमस्कार तो अपने वर्तमान उपयोग का उपयोग स्वरूप आत्मा में नम जाना। देखो गुरुदेव की भाषा, निश्चय नमस्कार तो अपने में निर्विकल्प अनुभव में अपने में नमस्कार होना, वह निश्चय नमस्कार है। परमात्म स्वरूप भगवान आत्मा पूर्णानंद से विराजमान अपनी सत्ता, उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वीकार करके नम जाना, ये निश्चय नमस्कार है। हाँ, नहीं किया जाएगा, पर चूंकि एक अभी अपन ने निगोद के जीव को भी उसकी सत्ता स्वीकार करके शामिल किया, तो भव्यता की अपेक्षा कहा, भव्यता की अपेक्षा। लेकिन वह उपचार खरेखर वास्तव में तो जब स्वरूप का भान हो तो होगा, है ना। ये देखो गुरुदेव ने फरमाया था, निगोद वाली बात भी आई थी ना। अब निगोद के जीव जो निगोद में रहा हुआ है उसे तो सम्यक दर्शन नाम निश्चय नमस्कार नहीं है, लेकिन उसे भी सर्व साधु त्रिकालवर्ती में गिना गया। वो अपेक्षा किस अपेक्षा से? भव्यता की अपेक्षा से, योग्यता की अपेक्षा से। ऐसा आया था इसमें, मैंने निशान नहीं लिया, देखो लो देखो ये आया। नहीं वो शब्द ही, हाँ ये है, लो ये आ गया। कहते हैं कि मैं तो भविष्य में होऊंगा, वर्तमान में वह जीव भले निगोद में हो। पंडित जी मैं तो त्रिकालवर्ती लोक में विराजमान संत के चरण में मैं नमस्कार करता हूँ। गणधर देव, क्या बात है, क्या कहा जा रहा है, क्या अपेक्षा है, वह बराबर ख्याल में होनी चाहिए। आज 74 गाथा गुरुदेव ने दोबारा से ली है। अपन भी 400, एक मिनट में ना पेज बताता हूँ, 393, बस ये 4 पंक्ति की टीका है, अपन पढ़ लेते हैं। और टीका की जो अंतिम 2 पंक्ति 2.5 पंक्ति है, उस पर गुरुदेव का जो स्पष्टीकरण आज आया है, उसकी चर्चा अपन गुरुदेव श्री के शब्दों में व्याख्या में क्या आई देखेंगे। केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की राशि आत्मा, कल भी बात की थी। ये कौन से केवल ज्ञान? ये स्वभाव रूप जो मात्र ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य कर्ता कर्म करण संप्रदान आदि अनंत गुण, उनकी राशि, उनका समूह, उनका पुंज, उनका ढगला, वो कौन है? कि वो आत्मा वस्तु। और उससे कौन जुदा है? कि मिथ्यात्व राग आदि अंदर के भाव। ये किससे जुदा है? कि मुझ ज्ञान दर्शन सुख चारित्र स्वच्छता प्रभुता विभुता आदि अनंत गुणों के पुंज रूप मुझ आत्म वस्तु से मिथ्यात्व रागादि अंदर के, अंदर माने पर्याय के भाव, और देहादि बाहर के प्रभाव, ऐसे जो शुद्धात्मा से विलक्षण प्रभाव हैं, वे कौन हैं? विलक्षण हैं। आत्मा चैतन्य लक्षण, और ये सब ही विलक्षण नाम अचेतन विरुद्ध लक्षण। ठीक है। अब उनको छोड़कर केवल ज्ञान आदि, अब साध्य भाव की बात कहते हैं। यहाँ जो केवल ऊपर केवल ज्ञान आदि कहा, निर्देश कल थे नहीं ना, आप सुनो। पहले जो केवल ज्ञान आदि कहा वो स्वभाव रूप ज्ञान आदि भाव की बात है।
और अब जो केवल ज्ञानादि कहा, ये पर्याय में प्रकट होने वाले केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि की बात है। ठीक है, अनंत चतुष्टय रूप, इसको क्या कहा? कार्य समय सार। अरिहंत अवस्था, सिद्ध अवस्था, इसको कहा कार्य समय सार। और इसका साधक किसे कहा? अभेद रत्नत्रय रूप कारण समय सार। अभेद रत्नत्रय यानी इस अभेद चैतन्य परमात्मा के आलम्बन से वर्तती स्वरूप के संचेतन रूप, स्वरूप की प्रतीति रूप और स्वरूप की एकाग्रता रूप जो रत्नत्रय परिणति है, उसका नाम है कारण समय सार। ठीक है, और उस रूप परिणत हुए अपने शुद्धात्म स्वभाव को चिंतवन करके, और चिंतवन करो और उसी को उपादेय समझो। ये वाली बात यहाँ पर आई। इसकी जो 2.5 पंक्ति है, इसकी बात अपन देखेंगे। और कल एक चीज़ और आई थी, वो अपन ख्याल करते हुए चलते हैं। ये आया ना, देखो पर्याय कौन सी कार्य समय सार ली? अनंत चतुष्टय रूप जो पर्याय, वो कार्य समय सार। ठीक है, और उसका कारण पेज नंबर बोलते हैं 398। उसका कारण द्रव्य, द्रव्य है वो कारण समय सार। कारण समय सार में 2 भेद कहे। एक त्रिकाली कारण समय सार अपना ध्रुव गायक भगवान, और दूसरा उसके आलम्बन में वर्तती हुई मोक्ष मार्ग अथवा अभेद रत्नत्रय की परिणति, वह भी कारण समय सार। ये व्याख्या इसके अंदर है। अपन अब चलते हैं आज के प्रवचन में। और पेज नंबर आया 403। देखो, यहाँ तो ऐसा जो कारण परमात्मा है, उसकी कार्य परमात्मा जो समय सार दशा, उसका साधक अभेद रत्नत्रय रूप कारण समय सार है। देखो, अब अपने को बात ये स्मरण में आ सकती है अथवा आशंका रूप से उत्पन्न हो सकती है कि नियम सार में गाथा 3 से जो चर्चा आई, वहाँ कार्य समय सार रूप से अरिहंत सिद्ध अवस्था को लिया, और कारण समय सार या कारण तत्व या कारण परमात्मा या कारण जीव, वह त्रिकाली अपने ध्रुव स्वरूप गायक भगवान को लिया। फिर यहाँ अभेद रत्नत्रय की परिणति को क्यों कारण लिया? ये वाली आशंका अपने चित्त में आ सकती है। तो देखो, इसको 2 तरह से अपन घटित करेंगे, और यहाँ क्यों इस प्रकार की चर्चा है वो भी अपन विचार करते हैं। कि यहाँ पर अभेद रत्नत्रय रूप माने अपने ज्ञायक भाव का आश्रय लेकर उसकी संचेतन रूप, उसकी प्रतीति रूप, उस ज्ञायक परमात्मा की एकाग्रता रूप जो अभेद रत्नत्रय परिणति मोक्ष मार्ग है, उसको यहाँ कार्य समय सार नाम अरिहंत सिद्ध अवस्था का कारण समय सार कहा। किसको? अभेद रत्नत्रय परिणति रूपी वीतराग भाव को। क्यों कहा? उसका प्रयोजन सुनो कि कोई प्रकार का कैसा भी मंद में मंद कषाय वाला शुभ राग वह अरिहंत सिद्ध अवस्था का कारण नहीं है। इस बात को सिद्ध करने के लिए अभेद रत्नत्रय रूपी मोक्ष मार्ग को ही यहाँ कारण समय सार कहा गया, निरूपित किया गया है। राग कारण नहीं है, इसलिए ये इसका हेतु है। अब अपन एक दूसरी बात को देखते हैं कि जब विवक्षा की जाए कार्य समय सार की, कार्य समय सार माने अरिहंत सिद्ध अवस्था, उसकी जब विवक्षा की जाए तो उसके कारण रूप से 2 कारण कहे जाते हैं, जो अभी अपन पढ़ के आए
398 पेज पे 2 कारण कहे जाते हैं कि एक तो अपना त्रिकाली कारण परमात्मा, वह कारण तत्व है और उसके आलम्बन से उसकी ही जाति की प्रगटी हुई वीतराग परिणति वो भी कारण है। ये कार्य समय सार या कार्य भाव की, कार्य परमात्मा की विवक्षा में कारण पने से 2 विवक्षा आई। एक अपना त्रिकाली कारण जीव और उसके आलम्बन में परिणमित जो अभेद रत्नत्रय की परिणति। ठीक है। अब दूसरी विवक्षा, जब इस कारण परमात्मा की विवक्षा की जाए, जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक स्वरूप परिपूर्ण तत्व है, जो वीतराग स्वरूप है और वीतरागी भाव का कारण है। काय का कारण है? वीतरागी भाव का कारण है। तो इस वीतरागी भाव के कारण स्वरूप तत्व की व्याख्या विवक्षा में जो कार्य रूप भाव हैं वे 2 प्रकार गिने जाएंगे। एक अल्प वीतराग रूप भाव भी, उसका कारण भी यही, और पूर्ण वीतराग भाव यानी साध्य दशा, उसका कारण भी यही है। तो कारण इसको रख करके निरूपणा करो तो 2 कार्य, और कार्य जो अरिहंत सिद्ध की साध्य अवस्था है उसको लेकर के निरूपणा करो तो 2 कारण। ये वाली बात है। कारण तत्व एक, इसको किसका कारण कहना कि वीतराग भाव का। तो वीतराग भाव 2 प्रकार, एक अल्प वीतरागता और एक पूर्ण वीतरागता। तो जो मोक्ष मार्ग है वो कार्य परमात्म दशा और पूर्ण भाव भी कार्य परमात्म दशा। क्यों? और उन दोनों का कारण कौन? कि ये कारण परमात्मा। अब हम बात करते हैं कार्य परमात्म दशा की। तो कार्य परमात्म दशा का कारण कौन? कि त्रिकाली कारण परमात्मा। और त्रिकाली कारण परमात्मा की दृष्टि करते ही क्या साध्य भाव प्रकट हो गया कि नहीं? उसकी दृष्टि से जो बीच में वर्तने वाला मोक्ष मार्ग प्रकटा है वो भी कारण समय सार कहा जाता है। एक दूसरी बात, कारण समय सार मोक्ष मार्ग को निरूपित करने की वजह है कि राग का कोई भी अंश किसी भी रूप से कैसे भी करके उस अरिहंत सिद्ध रूपी कार्य समय सार का किंचित भी कारण हो नहीं सकता है ही नहीं। इसलिए अब देखो, अब गुरुदेव की व्याख्या देखिए। देखो भगवान, स्वामी जी ने 2 कारण समय सार बताए और आपने अभी हल कहा कि 2 कार्य समय सार माने अल्प पर्याय भी वो बात यहाँ नहीं की, तथापि वो इसलिए बताए कि अपने को पूरा नक्शा बन जाए। कारण तत्व की विवक्षा करें तो कार्य परमात्म दशा के 2 प्रकार और कार्य परमात्म दशा जो परिपूर्ण भाव प्रकट है उसकी विवक्षा करें तो कारण के 2 प्रकार, और मोक्ष मार्ग बीच में रहा। मोक्ष मार्ग कार्य तत्व की विवक्षा में कारण रूप है और कारण तत्व की विवक्षा में कार्य रूप है। मोक्ष मार्ग बीच में रहा। इसलिए कि आपको ये जो अनादि की शंका और यह जो कुटेव पड़ी है कि कोई राग किसी रूप से मोक्ष का साधन है, कारण है, तो वो मिटाने के लिए हाँ, महाव्रत आदि शरीर की क्रिया, विकल्प की क्रिया, राग की क्रिया से कोई प्रकार मोक्ष की प्राप्ति। बहुत लोग कहते हैं ना, बहुत लोग मानते हैं, कहते हैं, अपन लोग कहते नहीं है, माने पड़े हैं, कहते नहीं है, कहना सीख गए कुछ और जैसा गुरुदेव श्री की भाषा है, आचार्यों की भाषा अपन बोलना सीख गए, लेकिन मानते हैं। बात तो ठीक है, बिना कोई नग्नपना लिए।
कह रहे हैं? देखो यहाँ कहा ना, कहा कि नहीं कहा, ये इस गाथा में तो कहा है, इसलिए मैं आपसे हाँ, आप कल भी पूछना चाह रहे थे और आज भी, और इसीलिए मैंने वो बात उठाई है। देखो वो बात इसीलिए यहाँ पर अपन लेके आए हैं। क्योंकि एक बार और अपन का हाँ, देखो इसीलिए मैंने जो आज बात शुरू करी, अभी तो गुरुदेव का पढ़ा भी नहीं ना, अभी तो नमो सिद्धाड़म वाली बात पढ़ रहे थे अपन। देखो आप तो इधर से चलो, नियम सार में चलते हैं अपन, यहाँ की बात रोक थोड़ी देर बाद। कारण तत्व और कार्य तत्व, कारण परमात्मा, कार्य परमात्मा, ये दो भाव है ना। नियम सार में ये शैली आई ना, नियम सार में ये शैली ऐसी व्याप रही है कि गुरुदेव के नियम सार के प्रवचन की पुस्तक का नाम कारण कार्य नियम है। ये शैली है, उस ग्रंथ की शैली है। तो तीसरी गाथा से इस शैली को वहाँ पर विस्तारित किया गया। कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा दो शब्द हैं अपने साथ। कारण परमात्मा का आलम्बन लेने से क्या प्रकट होता है? कार्य परमात्मा। अच्छा, कारण तत्व का आलम्बन लेने से आलम्बन लेते ही क्या प्रकट होता है? वीतराग मार्ग, अल्पता। तो अल्पता को कार्य कहेंगे क्योंकि इसे कारण कह रहे हैं। कारण से काय की उत्पत्ति होती है, कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो जिस कारण से जो कार्य उत्पन्न हो वो कार्य कहलाएगा और उसका जो कारण हो वो कारण कहलाएगा, ठीक है। तो अभी अपन कारण तत्व की व्याख्या करें, विवक्षा करें, तो कारण तत्व कौन है कि एक रूप सदृश सामान्य ध्रुव ज्ञायक भगवान त्रिकाली, वह कारण तत्व है। कारण तत्व नाम क्यों दिया इसको कि इसके कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसे कारण नाम दिया। तो कौन से कार्य की उत्पत्ति होती है कि अल्प वीतरागता रूपी कार्य की और पूर्ण वीतरागता रूपी कार्य की। तो दो कार्य समय सार या कार्य परमात्मा या कार्य भाव दो हुए, एक मोक्ष मार्ग रूपी, एक मोक्ष रूपी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि कार्य समय सार अर्थात कि मोक्ष रूपी कार्य, इसका कारण कौन? अब बीच का छोड़ दो, इसका कारण यह त्रिकाली ज्ञायक भगवान, एक रूप ध्रुव स्वरूप परमात्म तत्व, ये इसका कारण है। अब हम पूछते हैं कि इसका कारण ये किस प्रकार है कि जो पर्याय इसका आलम्बन लेती है वो कार्य समय सार रूप परिणमित हो जाती है। अभी कारण तत्व की व्याख्या में अपन ने देख लिया है। तो हम पूछते हैं कि क्या जो एक पर्याय या जो प्रारंभ की पर्याय जिसने कारण भाव का आलम्बन लिया, वो आलम्बन लेते ही मोक्ष रूपी कार्य रूप परिणमित हो गई क्या? नहीं हुई, लेकिन इसी का आलम्बन लेते लेते हो जाती है ना। तो ये कारण तत्व रहा और वह साध्य अवस्था कार्य तत्व रही। तो इस कार्य तत्व की प्राप्ति में जो कारण भाव यह त्रिकाली कारण के आलम्बन में वर्तने वाला अवेद रत्नत्रय रूप जो मोक्ष मार्ग है, वह भी कारण समय सार या कारण परमात्मा कहलाता है। एक दूसरी बात कि कोई बीच में जितना, अब मोक्ष मार्ग है तो वहाँ राग है कि नहीं, आगे गुरुदेव का आने वाला है मोक्ष मार्ग प्रकाशक के संदर्भ से। जो राग है बीच में वो राग नहीं है ऐसा कौन कह सकता है ना। लेकिन वो जितना राग है
चौथे गुण स्थान वाले को उसकी भूमिका प्रमाण, पांचवें वाले को उसकी भूमिका प्रमाण, छठवें वाले को उसकी भूमिका प्रमाण, और आगे अवधि पूर्वक का राग 10वें गुण स्थान तक बंद गिनाया कि नहीं? तो वहां तक जितना राग है उसमें से एक अंश भी कारण समय सार रूप नहीं है, ये सिद्ध करना है। अब अपन पढ़ते हैं और आपको वो बात स्पष्ट होती जाएगी। यहाँ तो ऐसा जो कारण परमात्मा है उसकी कार्य परमात्मा जो समय सार दशा, उसका साधक अभेद रत्नत्रय रूप कारण समय सार है। देखो भगवान पूर्णानंद का नाथ, उसकी पर्याय में केवल ज्ञानादि प्रकट हुए, वह कार्य समय सार है। डायरेक्ट बात करी। उसका साधक, अब उसको साधता हुआ भाव कोई है कि नहीं, ये त्रिकाली कारण तत्व और वह कार्य तत्व, ये त्रिकाली कारण समय सार, वह अरिहंत अवस्था सिद्ध अवस्था कार्य समय सार। तो इस के आलम्बन में उपजने वाला वह कार्य समय सार, उसका कोई साधक भाव है कि नहीं? उसको साधने वाला कोई है कि नहीं? कि जो साधने वाला है वह अभेद रत्नत्रय रूप कारण समय सार है। आ गया? क्यों कहा ये वाली बात? देखो गुरुदेव स्वयं फरमाते हैं, यहाँ व्यवहार रत्नत्रय को साधक नहीं कहा। लोगों को व्यवहार की इतनी पकड़ है ना कि व्यवहार रत्नत्रय परंपरा से कारण है। प्रभु ये परंपरा व्यवहार रत्नत्रय तो राग है, वह परंपरा कारण कहा है, वह तो उपचार से व्यवहार नय का कथन है। समझ में आया? ये अभी बहुत चला है प्रभु, यही चल रहा है सब जगह। उपदेश की व्यवस्था में, उपदेश के मार्ग में, उपदेश की कहानियों में यही चल रहा है, यही चल रहा है। असली बात करने कोई है ही नहीं तैयार, क्योंकि खुद को भी नहीं यहाँ स्वीकार हुई है और न किसी से कहना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि गुरुदेव को पढ़ पढ़ करके भी नहीं कह पा रहे। स्थिति क्यों नहीं कह पा रहे? यही नहीं स्वीकार है तो कैसे कहें? खुद ही पहले पड़े हैं गड्ढे में, क्या करें? देखो कि यहाँ तो कहते हैं कि केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय रूप कार्य समय सार का साधक, केवल ज्ञानादि मोक्ष दशा का साधक कौन है? कौन है? आप बताओ कौन है? इसमें लिखा, बता सकते हैं ना अपन कौन है? अभेद रत्नत्रय रूप कारण समय सार। ले वो त्रिकाली कारण, अरे वो इस कारण का कारण तो वो ही है। इस अभेद रत्नत्रय रूप कारण समय सार साधक भाव का कारण तो यह साधन स्वरूप। तीन बातें हो गई, साधन, साधक, साध्य। तीन हो गए, तीन हो गए ना? एक ही जाति है इसमें आया। तीन हुए कि नहीं हुए? साधन, साधक और साध्य, तीन हो गए। तीनों एक ही जाति, तीनों वीतराग, तीनों वीतराग। ये त्रिकाल वीतराग और साधक भाव प्रकट हुआ अल्प वीतराग और साध्य भाव प्रकट होने वाला पूर्ण वीतराग, एक ही जाति है। देखो अभेद रत्नत्रय रूप कारण समय सार ये कहा है, अपना शुद्ध परमात्म स्वरूप का निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय ज्ञान और निश्चय वीतरागता चारित्र, यह अभेद रत्नत्रय कार्य समय सार का यह साधक है। तब वे कहें नहीं, नहीं साहब नहीं, व्यवहार को इष्ट कहा है, व्यवहार साधक है। ये तो भाई निमित्त का ज्ञान कराने के लिए है। व्यवहार रागादि विकल्प वह साधक है ही नहीं। समझ में आया? साधक के कथन दो प्रकार के हैं, परंतु साधक दो प्रकार के हैं ऐसा नहीं है।
लो, ये इतनी सी बात में पूरा रहस्य है। साधक के कथन दो प्रकार के हैं, परंतु साधक दो प्रकार के हैं ऐसा नहीं है। पंडित जी की बात याद करो, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से है, किंतु मोक्ष मार्ग दो प्रकार से नहीं है। वही बात है। अब मोक्ष मार्ग में जो चल रहा है उसको साधक कहो, तो साधक के कथन दो प्रकार हैं, लेकिन साधक एक प्रकार का होता है जो अपने इस साधन भाव के आलम्बन से वर्तने वाली अभेद रत्नत्रय परिणति, निश्चय रत्नत्रय परिणति, वीतराग रत्नत्रय परिणति में साधना चल रही है, उस साधना को साधने वाला साधक, उसको कारण समय सार कहा गया है। व्यवहार से हो तो राग से वीतरागता होती है क्या? देखो ये लिया, इतना स्पष्ट है प्रभु, तू समझ कर निर्णय कर, हमारे कहने से मत करो। हम तो तुम्हें बता रहे हैं कि ये वाली चीज ये भाव की है, ये वाली चीज ये भाव की है, इसका लाभ ये है, इसका हानि ये है। तुम्हारे सामने दोनों चीजें, दोनों की लाभ हानि तुम्हारे सामने है, निर्णय तुम्हें करना है, हमें नहीं। हमने तो निर्णय किया है और सत्य मार्ग पर हम तो चल रहे हैं, अब निर्णय तुम करो। ये गुरुदेव श्री फरमाते हैं। राग से आगे बढ़ने से पहले एक मिनट और, हाँ, अपन ने ये भी पढ़ा है, जैसे आपने कहा ना कि अभेद रत्नात्रय कार्य समय सार, ये तो पर्याय है, तो इस पर्याय से पूर्ण पर्याय है या पूर्ण पर्याय भी हो तो उससे कार्य समय सार पूर्ण पर्याय से पर्याय तो कभी होती। अरे पर्याय से पर्याय नहीं होती, ये बात ठीक है, लेकिन साधक अवस्था कुछ होती है कि नहीं होती? बस वो साधक अवस्था को मोक्ष मार्ग, इसका नाम मोक्ष मार्ग क्यों रखा? आप तो ये बता, मोक्ष मार्ग क्यों रखा? ये अशोकनगर से सड़क जा रही है भोपाल, इसका नाम भोपाल मार्ग क्यों रखा? ये मार्ग पे भोपाल है, क्यों रखा? क्योंकि इसके द्वारा भोपाल पहुंचते हैं, जिसके द्वारा मोक्ष पहुंचते हैं, माने मोक्ष अवस्था को पहुंचते हैं, उसका नाम मोक्ष मार्ग है। जिस भाव से साध्य भाव को प्राप्त करते हैं, उस साधक भाव को उस साध्य का कारण कहा जा रहा है। यहाँ वो वाली बात नहीं चल रही है कि पर्याय से पर्याय की उत्पत्ति होती है कि नहीं। यदि ऐसा मानो तो पूर्व की पर्याय से भी नहीं होती, अनंतर क्षण पूर्ववर्ती पर्याय भी उत्तरवर्ती पर्याय का कारण नहीं है। फिर ये कारण कार्य की यहाँ जो मीमांसा है उसका कोई हेतु ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि पहली चीज ये है कि ये त्रिकाली कारण है, तो इसके कार्य दो कहे, तो दो कार्य जब सिद्ध किए तो बीच वाले कार्य को अपन ने इस कारण से उपजा हुआ कार्य कहा। अब हम पूछते हैं कि ये त्रिकाली कारण तत्व का आलम्बन लेती प्रथम पर्याय ने ही क्या पूर्ण भाव को प्राप्त कर लिया? तो नहीं किया, तो फिर किस भाव ने किया, कैसे किया? कि इसके आलम्बन में उग्रता से, एकाग्रता से बारंबार इसी के आलम्बन में वर्तने वाले जो स्वरूप एकाग्रता के साधना रूप भाव हैं, उसके द्वारा पूर्ण साध्य भाव को प्राप्त किया है। तो ये मोक्ष मार्ग की परिणति को भी कारण तत्व कहा जाता है। ये तो बात है। हाँ बिल्कुल कहना चाहते हैं, यहाँ यही कहना चाहते हैं, ये यहाँ पर यही कहना चाहते हैं। ये विवक्षाओं के भेद हैं। यहाँ पर आप ये वाली बात लगाने की जरूरत नहीं है कि वो
जो पूर्व में वर्तती हुई जो वीतरागता, अल्प वीतरागता, वृद्धिंग, यदि ये वाली बात नहीं रखोगे तो संवर निर्जरा तत्व को हटा ही दो 7 तत्वों में से। फिर तो सीधा एक जीव तत्व और एक मोक्ष तत्व और एक बंध तत्व रख लो, बस 7 तत्व को बिगाड़ दो, 3 रखो। संवर निर्जरा तत्व सिनेन्द्र परमात्मा सर्वज्ञ देव ने कहा कि नहीं कहा? तो संवर निर्जरा तत्व कौन है? साधक दशा। तो साधक दशा किसके साधक, किसका साधक? के स्वरूप का साधक। क्या प्राप्ति के लिए? तो जब मोक्ष को कार्य कह रहे हो तो इसे कारण कहने में क्या आपत्ति है? विवक्षा का। यदि इसको कारण कहो ही मत तो कहो ही मत, तो इसे कहो ही मत, तो फिर संवर निर्जरा रहा ही नहीं, वो तत्व ही नहीं रहा। उसमें अपने को इसलिए पहले बात कही कि कारण तत्व की विवक्षा में 2 कार्य तत्व खड़े होते हैं और कार्य तत्व पूर्ण की विवक्षा में 2 कारण तत्व खड़े होते हैं। जब कारण तत्व की विवक्षा की जाए तो 2 कार्य, बोलो यशवंत भाई। कारण तत्व अपना त्रिकाली गायक भगवान सुख स्वरूप आत्मा, इसमें आलम्बन लेने से क्या कार्य होता है कि अल्प वीतरागता भी इसी के अवलंबन से और पूर्ण वीतरागता भी इसी के अवलंबन से। तो 2 कार्य हुए कि ना हुए? हो गए कि नहीं हो गए? और पूर्ण कार्य रूप जो कार्य तत्व है उसकी प्राप्ति होती इसके आलम्बन से है, लेकिन आलम्बन लेने वाली जो साधक दशा की उग्रता एकाग्रता की पर्याय है वो भी कारण तत्व है। साधक, यहाँ तो साधक की बात चल रही है, बाधक की बात ही नहीं चल रही। साधन, साधक, साध्य, 3 की बात चलती है। साधन, साधक, साध्य, चौथे की बात ही नहीं। अवलंबन लेना जिसका, वो तो एक त्रिकाली सदैव रहने वाला हाजरा हुजूर। कल आया था ना, जो 9 तत्वों में 7 तत्व कहो, 9 तत्व कहो, है ना। 9 तत्व गतत्व अपि यत एकत्वम न मुंचति। देख लो, अब आगे बढ़ते हैं। व्यवहार से हो तो राग से वीतरागता होती है क्या? प्रश्नवाचक। राग से केवल ज्ञान पर्याय होती है क्या? 5 महाव्रत से केवल ज्ञान होता है क्या? 28 मूल गुण से केवल ज्ञान होता है क्या? नहीं होता कि होता? बोलो, आप जवाब दो। नहीं होता ना, तो किससे होता है? किससे होता है? स्वरूप की एकाग्रता। तो वो कारण समय साथ। रागादि भाव में कारणपना किंचित भी कल्पना में भी नहीं लिया जा सकता। ले जाओ। तो उपचार तो किया है, उपचार ही किया है, बस उपचार ही किया है। किसी प्रकार कारणपना राग पर लागू पड़ता नहीं। ये वाली बात सिद्ध करने को यहाँ अभेद रत्नत्रय परिणति को कारण समयसार और अर्हंत सिद्ध अवस्था को कार्य समयसार निरूपित किया गया है। आगे देखो, पेज 404। कारण कार्य एक जाति के हैं? प्रश्न आया, आ गया। कारण कार्य एक जाति के हैं कि हाँ, एक जाति के होते हैं। ये जो व्यवहार रत्नत्रय की बात आगम में आई ना, ये तो निमित्त से कथन है, ये रत्नत्रय रूप से वस्तु ही नहीं है। लो जाओ। ये चैतन्य परमात्मा ज्ञानादि गुणों का भंडार, सुख स्वरूपता का खजाना, ये राग में आता नहीं, राग इसमें जाता नहीं। और व्यवहार रत्नत्रय राग है कि वीतराग है, बस ये सिद्ध, ये एक एक पॉइंट अपने को निर्णय करना है। अभी हाँ या ना में जवाब दो, तब आपका निर्णय पहुंचेगा अपने ठिकाने पर। बोलो साहब, बोलो।
5 महाव्रत का राग, 28 मूल गुण का राग, देश व्रतादि का राग, दया दान आदि का राग, पूजा भक्ति का राग, बताओ कौन सा राग है जो आत्मा में है, आत्मा के स्वभाव में है? आत्मा का ऐसा कौन सा स्वभाव है जो इन पर्यायों में जाता है? तो आत्मा वस्तु के आगे ये दया दान पूजा व्रत भक्ति देश व्रत 28 मूल गुण 5 महाव्रत ये वस्तु के अवस्तु सब निर्णय आप कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। निर्णय आप कर रहे हो, मैं तो हाँ या ना में पूछ रहा हूं आपसे। वस्तु के अवस्तु, अरे जो वस्तु ही नहीं उससे वस्तुत्व की, वस्तु के स्वभाव की पूर्णता की प्राप्ति हो, ऐसा कोई अन्याय चल रहा है क्या? कितनी साफ सुथरी बात है। व्यवहार रत्नत्रय वह रत्नत्रय रूप से वस्तु ही नहीं है, परंतु निश्चय अभेद रत्नत्रय के साथ ऐसे देवगुरु शासकीय श्रद्धा का विकल्प, 5 महाव्रत का विकल्प देखकर, सहचारी देखकर साधक कहा गया है व्यवहार से, उपचार से, ज्ञान कराने के लिए, वो भी ज्ञान कराने के लिए। काय का ज्ञान कराना है कि इस काल में राग की मंदता किस प्रकार की है। देखो, हाँ, संवर के साथ निर्जरा का जन्म होता है कि नहीं होता? तो निर्जरा किसे कहते हैं? शुद्धि की वृद्धि को निर्जरा कहते हैं, अशुद्धता की हानि को निर्जरा कहते हैं। निमित्त की बात समझ गए आप लोग, हम नहीं कह रहे, अभी सुनो। शुद्धता की वृद्धि को निर्जरा कहते हैं। तो वृद्धि होती हुई शुद्धता में घटती हुई अशुद्धता है। भरते हुए गिलास में गिलास के खाली पने में कमी है, वो गिलास का भरना बढ़ रहा है, खाली पना घट रहा है। समझ में आ गई बात? शुद्धता की वृद्धि है, अशुद्धता की हानि है। तो शुद्धता की वृद्धि कितनी है ये बताने को, कितनी अशुद्धता हानि को प्राप्त हो गई, उस अशुद्धता को उपचार से साधक कहा। बिल्कुल वही की वही बात, पुराना उदाहरण फिर से याद कराते हैं। बच्चे से कहा जाओ देखो टंकी कितनी भर गई, मोटर चलाई ना नीचे, तो देखे आओ भैया टंकी कितनी भर गई। तुमने क्या पूछा था? टंकी कितनी भर गई? उसने आकर जवाब दिया 1 बिलात खाली है। बता, बिलात नहीं समझते, 1 फुट खाली है। बोलो, अब 1 फुट खाली ने तुम्हें खाली का ज्ञान कराया कि भरे का ज्ञान कराया? बता दो। दरअसल में तो तुम्हें भरे की जानकारी लेना। भाई मोटर चलाई, अचानक से लाइट चली गई, और फिर अखबार पढ़ा तो लिखा 12 घंटे नहीं आएगी लाइट। तो आपको ये जानकारी करने का भाव हुआ कि अपनी टंकी में कितना पानी है, शाम तक काम चलेगा कि नहीं चलेगा। तो आपको जानकारी काय की लेना थी? भरे की कि खाली की? भरे की। पूछने बच्चा गया, उसने झांक के देखा, बच्चे छोटे होते हैं जल्दी चढ़ जाते हैं वो, तो उसने जल्दी से झांक के कहा 1 फुट खाली है। तो आपको क्या ज्ञात हो गया? कितनी भर गई ये मालूम पड़ गया ना। ऐसा का ऐसा है बस। ये बड़ा झगड़ा है, सोनगढ़ के नाम से विरोध करते हैं। अरे प्रभु, विरोध नहीं होता, न सोनगढ़ का, न वीतरागी तत्व का, न आचार्य भगवंतों का, न गुरुदेव श्री का। तू तेरा ही विरोध करता फिर रहा है 4 गति में। ये दशा हो रही है, प्रभु तेरा विरोध होता है भाई। एक पंक्ति पढ़ेंगे और ये बात पूरी करते हैं। 405 नंबर पेज। देखो, इधर से ये पॉइंट समझ लिया ना तो समझे इस गाथा का पूरा रहस्य समझ में आ गया। नंबर 1, तेरा त्रिकाली वीतरागी स्वभाव, त्रिकाली कारण तत्व।
पर्याय में वीतरागता प्रकट करने का वीतराग भाव साधक भाव है। तो वीतरागता प्रकट करने का, कौन सी वीतरागता? कार्य रूप भाव। उसका साधक कौन है? एकाग्रता रूपी वीतराग भाव। तीन हो गए। त्रिकाली वीतरागी स्वभाव, अपना ये कारण तत्व, त्रिकाली कारण तत्व, इसके आलम्बन से उपजी हुई वीतरागता की अवेद रत्नत्रय परिणति वीतराग भाव साधक, ये काय के लिए है? पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति को प्रकट करने के लिए। तो कार्य भाव, कारण भाव, ये यहां जो विवक्षा, तीन हो गए। और तीनों ही वीतराग हैं, तीनों में राग का अंश नहीं, एक ही जाति के हैं, तीनों ही वीतराग हो गए माने होते हैं। अपन आते हैं अपने ज्ञान गोष्ठी में। इसमें कुछ प्रश्न बचे हैं और एक प्रश्न बहुत ही गंभीर है। ये इस पुण्य पाप अधिकार के कुछ प्रश्न बचे हैं, 2-3, पर एक प्रश्न तो बहुत गंभीर। अभी अपन इसको क्रम से ही पढ़ लेते हैं, ये तो सरल है। संसार की थकावट लगाने का उपाय क्या है ना? क्योंकि ज्ञानी जनों ने, आचार्य भगवंतों ने यह बात की कि इस जीव को आत्मा की बात तब रुचती है जब ये संसार से थके। तो जब संसार से थका नहीं हो तो इसको ये शुद्धात्मा की बात रुचती नहीं है ना? तो उसने सीधा पूछ लिया कि साहब आप तो थकावट लग जाए तो हमें रुच जाए, तो थकावट लगाने का उपाय बता दो आप। तो देखो, थकावट लगाने का उपाय क्या है कि वस्तु स्वरूप को जानना, जो स्थिति है उसको जान लेना, यही थकावट को लगाने का। थकावट या ना थकान लगेगी कहाँ? ज्ञान में ही लगेगी ना। तो जान लो। तो कैसे? संसार में शुभ अशुभ भाव हैं, वे सब दुख रूप हैं, उनके फल में चतुर्गति मिलती है। वहाँ अनेक प्रकार के दुख और आकुलताएं हैं। ऐसा अपने को अंदर से लगना चाहिए। अंदर से का अर्थ क्या आया? सुन सुन के लगना चाहिए ये ना कहा, सुनाने के लिए लगना चाहिए ये ना कहा, लोगों के बीच बैठकर कहने सुनने के लिए लगना चाहिए ये भी ना कहा। अपने को तीन बातें रखी, तीन बातें। संसार में, संसार किसे कहते हैं? पहली बात कि अपने स्वरूप से संसरित वृत्ति को संसार कहते हैं। अपने स्वरूप से च्युत परिणति को संसार कहते हैं। तो अपने से च्युत संसरित परिणति जो है उसमें कौन से भाव होते हैं? शुभ अशुभ भाव होते हैं। और शुभ अशुभ भाव हैं वे दुख रूप हैं कि सुख रूप हैं? जवाब आप देते जाओ, पक्का करते जाओ ना। दुख रूप हैं कि सुख रूप है? देखो, शुभ भाव तो सुख रूप हैं और अशुभ भाव दुख रूप है। ठीक है निर्देश भाई, हमारा कहना गलत है? पक्की बात है? तो फिर आप जैसा कह रहे हो वैसा हम कह देते हैं। शुभ भाव भी दुख रूप हैं, अशुभ भाव भी दुख रूप। ठीक है, इनके फल में क्या मिलता है कि चार गति के का परिभ्रमण दुख मिलते हैं। क्यों कि चतुर्गति में क्या है कि अनेक प्रकार के दुख हैं और आकुलताएं हैं, है ना। छेड़ालाकार पंडित दौलत राम जी साहब ने पहली ढाल में 16 पदों में ये सब कुछ गिना दिया, समझा दिया, बता दिया। ठीक है, कितनी सरल बात है।
संसार से च्युत परिणति ही संसार है, स्त्री पुत्र आदि संसार नहीं है। वे उनके अपने अपने सत्ता में रहे हुए पदार्थ हैं। संसार किसे कहना? अपने स्वरूप से च्युत संसरित परिणति का नाम संसार है। ठीक है, वे दुख रूप, उसमें क्या होता है? शुभ अशुभ भाव। शुभ अशुभ भाव कैसे हैं? दुख रूप हैं। उनका फल क्या है? चतुर्गति का परिभ्रमण। चतुर्गति में क्या मिलता है? दुख और आकुलताएं। ऐसा अपने को अंदर से लगे। अभी अपने को शुभ अशुभ भाव दोनों ही दुख रूप हैं और दुख देने वाले हैं, ये अंदर से नहीं लगता, इसलिए संसार से थकान नहीं लगती। संसार से थकान क्यों नहीं लगती? पूछा ना उसने, प्रश्नकार ने पूछा, संसार से अभी अपने को थकावट लगी कि नहीं लगी? तो थकावट नहीं लगी इसलिए शुद्धात्मा नहीं रुचता। थकावट लगे तो शुद्धात्मा रुचे। तो थकावट क्यों नहीं लगी? आपने कैसे पहचाना? कि हम काय को पहचाने? आप ही पहचानो आपकी थकावट। तो कैसे पहचाने साहब हम हमारी थकावट? कि शुभ और अशुभ भाव जो संसरित अवस्था में होने वाले, स्वभाव से विरुद्ध लक्षण वाले विपरीत भाव हैं, इनमें एक को भला एक को बुरा जानता है। भैया तू अभी थका नहीं है। आ गई बात सामने। शुभ अशुभ भाव दुख रूप ही हैं, ऐसा लगे तो संसार की थकावट लगे। बोलो, हमें संसार से थकान क्यों नहीं लग रही? लिख दिया इसमें, गुरुदेव श्री ने फरमा दिया। क्या फरमाया मुकेश जी? क्या फरमाया मुकेश जी? बताओ। शुभ अशुभ भाव दुख रूप ही हैं, ऐसा लगे। अभी जब तक ये लगता है कि शुभ भाव से सुख मिलता है, इसे शुभ भाव में दो प्रकार की कल्पनाएं चलती हैं। एक तो शुभ भाव से इसे धर्म हो जाने की भ्रांति है, और दूसरे शुभ भाव से मिलने वाले जो अनुकूल सामग्रियों का लालच है। इसलिए इसे ये दुख रूप लगता नहीं। दुख रूप लगता नहीं तो संसार से थकता नहीं, संसार से थका नहीं तो शुद्धात्मा इसको रुचता नहीं। देखो फिर एक चीज और आगे सामने आ गया। शरीर का रोग मिटाने का कार्य धर्म का नहीं है क्या? बोलो, धर्म हो तो शरीर का रोग मिट जाना चाहिए। तो उत्तर, अरे भाई, शरीर का रोग मिटाना धर्म का कार्य नहीं। धर्म का कार्य तो संसार रोग मिटाना है। धर्म का कार्य तो चतुर्गति परिभ्रमण की इस महाव्याधि से छुड़ाना है। पूर्व का पुण्य हो तो शरीर निरोगी होता है। धर्म के फल से शरीर का रोग मिटता है, ऐसा मानने वाला धर्म के स्वरूप को समझा ही नहीं है। कई लोग कहते हैं इतना धर्म करते हैं फिर भी देखो कैसी दशा हो रही है इनकी। कुछ समझ में ही नहीं आया तुम्हें अभी। ना ये धर्म का हेतु है, ना धर्म इसका हेतु है। अकारण अकार्यत्व है। धर्म के फल से शरीर का रोग मिटता है, ऐसे मानने वाला धर्म के स्वरूप को समझा ही नहीं। पुण्य के उदय में निरोगता आदि होती है। तो अब देखो, पुण्य शुभ परिणाम से होता है और धर्म शुद्ध स्वभाव प्रकट करने से होता है। इसका उसे विवेक नहीं है। विवेक जान गए? विवेक किसे कहते हैं? विवेक माने भिन्न भिन्नता जानना। विवेक किससे कहते हैं? विवेक की तुम्हारी जो लौकिक परिभाषा है ना, उसको वहीं रखो और उसको इस रूप से, वो भी इसी रूप है यद्यपि की, पर प्रचलन में थोड़े अलग रूप है, वो भी इसी रूप है। विवेक का मतलब ये होता है कि भले को भला बुरे को बुरा जानना, वो भी इसी रूप है।
लेकिन वहाँ लोक में उसका अन्य प्रयोजन से अन्य प्रकार प्रयोग है। यहाँ तो विवेक का अर्थ है कि पुण्य शुभ परिणाम से होता है और धर्म शुद्ध स्वभाव के प्रकट होने से होता है। सनत कुमार चक्रवर्ती को लो, तुम्हारा ये दृष्टांत दे के सारी समस्या मिटा देते हैं। सनत कुमार चक्रवर्ती को दीक्षा लेने के बाद महान धर्मात्मा होने पर भी अनेक वर्षों तक शरीर में रोग रहा और शरीर पर धर्म का कोई असर नहीं हुआ। और धर्म से शरीर निरोगी रहे ऐसा नहीं है। धर्म के फल में तो आत्मा के अपूर्व आनंद का अनुभव प्रकट होता है। धर्म के साथ पुण्य और शरीर आदि का संबंध ही नहीं होता। मोक्ष मार्ग में पुण्य का भी निषेध है। लो, अभी अपन पढ़ के आए उसमें 74 गाथा परमान प्रकाश। उसके बदले अभी तो धर्म के नाम से लोग सुहाए वैसा हाके रखते हैं। ये देखो गुरुदेव ने सीधी सच्ची बात ठोक दी, यानी अपने सामने रख दी। क्या कह दिया निर्देश? धर्म के नाम से जो हमें अच्छा लगे वो ही धर्म है। ये चल गई है पद्धति, जो अच्छा लगे वो ही धर्म है। जो सुहाए वैसा हाके रखते हैं और कहते हैं कि पुण्य करो, उससे मनुष्य देव का शरीर मिलेगा, फिर परंपरा से मोक्ष होगा। आत्मा की समझ करने की बात तो कहीं आई ही नहीं। शुभ भाव करते करते धर्म होगा, यह मान्यता ही भूल भरी है। इसके बाद 2 प्रश्न हैं और जो 638 है वो मैं प्रश्न अकेला पढ़ रहा हूँ, उत्तर कल पढ़ेंगे। यदि राग का भी आदर कर लिया जाए तो क्या हानि है, क्या नुकसान है? आगम में राग के आदर का इतना निषेध क्यों आता है? इसका उत्तर अपन आगे की साथ